ईस्ट इंडिया फार्म में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे जो कोकोपीट है, कोकोपीट ब्लॉक है, उसको हम कैसे यूज़ करें। कोकोपीट ब्लॉक जो होता है वो 1 केजी का आता है, 5 केजी का आता है और कोकोपीट खुला भी मिलता है। बेसिकली मैंने ये 5 केजी का मंगवाया है, राइट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कंप्लीट प्रोसेस आज हम जानेंगे कि कोकोपीट को हम कैसे वॉश करेंगे, कैसे बफर करेंगे और कैसे सीडलिंग करेंगे, राइट। तो इस कोकोपीट को आप तैयार करने के बाद आप इसमें कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप हाइड्रोपोनिक्स में यूज़ कर सकते हैं, एनएफटी में यूज़ कर सकते हैं, ग्रो बैग में यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तीन बेसिक प्रोसेस है इसका। वॉशिंग करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर बफरिंग करते हैं, देन उसके बाद फिर इसको सीडलिंग के लिए तैयार करते हैं। तो आज हम ये तीनों प्रोसेस जानेंगे, कैसे वॉश करना है, कैसे बफरिंग करना है और कैसे सीडलिंग करना है। तो चलिए मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको वॉश करें। वॉश करने के लिए इसका जो बेसिक रूल है, वॉश करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि आपको जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मुझे 15 से 20 नेट कप में ज़रूरत है। मैं अभी एनएफटी सिस्टम में इसको कर रहा हूँ, तो मुझे 15 से 20 नेट कप में ज़रूरत है। तो मैं उसके हिसाब से ये 600 ग्राम तक मैंने तोड़ लिया, 500 से 600 ग्राम तक। और वो 500-600 ग्राम तक मेरे लिए सफिशिएंट है, वो उतना मेरे लिए हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसके साइड से इतना ब्लॉक तोड़ लिया है। अगर ये मैं पूरा तोड़ लेता तो ये फिर पता है 75 लीटर्स के आसपास हो जाता। तो इतना ज़्यादा कोकोपीट मेरे यूसेज में नहीं है, मुझे थोड़ी सी अभी सीडलिंग करनी है, मुझे कम रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैंने 600 ग्राम तक इसमें तोड़ लिया। तो अब चलिए इसको वॉश करने का मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। पहला पहला स्टेप है वॉशिंग प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कोकोपीट है, कोकोपीट जो है वो बेसिकली क्या होता है कि मेजरली कोस्टल एरिया में होता है। और इस कोकोपीट में क्या होता है कि आपको ऑलरेडी इसमें जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें ऑलरेडी जो इसके अंदर इनबिल्ट केमिकल्स होते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी जो कोकोपीट बनाते हैं वो वॉश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या होता है कि हमें इसको अपने तरीके से भी वॉश करना है, ताकि हमारा जो जब हम सीडलिंग कर रहे हैं उससे प्रॉपर ये यूज़ हो सके। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी आप कोकोपीट लें उसको कम से कम वॉश करें, 2 से 3 बार उसको वॉश करें प्रॉपर। ऐसे जाली, जैसे जाली है, जाली तरीके से आप ले लें और उसको 2 से 3 बार प्रॉपर इसको वॉश करें। और वॉश करने के बाद उसमें जो भी एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो निकल जाएगा। और इसका आपको टीडीएस आपको एक बार देखना है। जो भी टीडीएस आपके वहाँ पे नॉर्मल पानी, आपको जैसे टैप वाटर है या आपका कोई भी आप पानी यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक बार आपको देखना पड़ेगा उसका टीडीएस कितना है। तो हमारे यहाँ पे जनरली क्या है, 400 से 500 का टीडीएस है। तो मैं 400 से 500 का टीडीएस पानी यूज़ करता हूँ। तो मैं कोकोपीट को वॉश 2-3 बार मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका जो टीडीएस है वो जब 400 के आसपास आ गया, तब फिर मैंने इसको क्या करना है, इसको वॉश कंप्लीट कर लेना है। तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको वॉश करना पड़ेगा, ये बेसिक चीज़ है। पहला रूल है कि आपको 2 से 3 बार आपको प्रॉपर वॉश कर लेनी है कोकोपीट को। ऐसे जाली वाले इससे करें ताकि जो कोकोपीट बिल्कुल बिखरे ना, मतलब आपके कंट्रोल में रहे। प्रॉपर वॉश करके 3 बार आपको पानी फेंक देनी है। जब आपका प्रॉपर एक बार वॉश हो जाए, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है बफरिंग का आता है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसको हम बफरिंग कैसे करें। तो बफरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने 3 बार इसको प्रॉपर वॉश कर दिया, अब इसका टीडीएस नॉर्मल लेवल पे है। अगर आपके पास टीडीएस मीटर नहीं है तो आप 3 बार इसको धो के उसका पानी फेंक दीजिए, सिंपल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको बफरिंग कैसे करें। वॉश हो गया, हमारा पहला लेवल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो हमने वॉश किया है, वॉश करने के बाद हमने सारा पानी फेंक दिया, अब हमारे पास सिर्फ कोकोपीट है वॉश्ड। अब क्या करना पड़ेगा, अब जितना आपके पास कोकोपीट है तो आपको वो एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो कोकोपीट है ये कितने लीटर के बकेट में आ जाएगा। 10 लीटर के बकेट में आपको धोना है या 15 लीटर के बकेट में या 20 लीटर के बकेट में, जितना आपने कोकोपीट लिया है। तो इसमें बेसिक थंब रूल क्या होता है कि जितना आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं, तो पर 5 लीटर पे 7 ग्राम, पर 5 लीटर पे 7 ग्राम आपको कैल्शियम नाइट्रेट लेना है। तो यहाँ पे मैं 15 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पानी है वो 10 लीटर के आसपास का है, यानी
5 लीटर में आपको 7 ग्राम लेना है और 10 लीटर में आपको 14 ग्राम लेना है। तो 10 से 11 लीटर के आसपास था, तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 15 लीटर का पानी था, सॉरी 11 लीटर के आसपास का पानी था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 15 ग्राम का कैल्शियम नाइट्रेट लिया। तो कैल्शियम नाइट्रेट को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पे मैं खाली हाथों से कर रहा हूँ, तो आप प्रॉपर या तो किसी स्टिक से या स्पून से या ग्लव्स पहन के आप कर लीजिए, क्योंकि ये बेसिकली जो फर्टिलाइज़र होते हैं कहीं ना कहीं ये केमिकल्स होते हैं, तो मतलब आप इसको खाली हाथ से ना वॉश करें। तो मैंने तो कर लिया खाली हाथों से, तो इसको आप किसी स्टिक से या किसी से इसको प्रॉपरली रेडी कर लें। तो एक बार आपका कैल्शियम नाइट्रेट जितना लीटर में आप इसको भिगो के रखेंगे, तो उतना पानी आप ले लीजिए इसमें, उतना पानी आप इसमें ले लीजिए। जैसे मैं 10 लीटर में मेरा हो जाएगा, तो मैंने 10 लीटर में, क्योंकि मेरा कोकोपीट बहुत कम है, तो 10 लीटर में मुझे अभी जो बफरिंग का प्रोसेस है, बफरिंग में हमें क्या करना है कि जितना हमारे पास कोकोपीट है और जितने पानी में हमारे पास वो सेट हो जाएगा, उतना ही हमें पानी लेना है। तो मेरा यहाँ पे जो कोकोपीट है, मेरा 10 लीटर में मैं उसको सोक करके रख दूंगा। जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो जाली में मैंने कोकोपीट तैयार किया है, तो वो जाली में एज इट इज़ जब इसको मैंने प्रॉपर मिक्स कर दूंगा, मिक्स होने के बाद जो कोकोपीट को मैंने वॉश करके रखा था, एज इट इज़ मैं उसको वो नेट वाली जो मेरे पास उसको होल्ड करने की है, तो मैं क्या करूँगा, इस पानी में उसको 24 टू 48 आवर्स के लिए छोड़ दूंगा। सो 24 टू 40 आवर्स के अंदर इसको जब मैं इसमें छोड़ दूंगा, ये देखिए आप जो जाली है, तो इसको एज इट इज़ मुझे 24 टू 48 आवर्स इसको मुझे छोड़ देना है। तो इसको अगर मैं 24 टू 48 आवर्स इसको अगर मैं छोड़ देता हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरा कोकोपीट से जो भी एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं वो सारे निकल जाएंगे और ये मेरा सिडलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। ये जैसे मैंने इसमें पुट किया, तो आप इस तरीके से, आपके पास अगर जाली है ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरी कोई कॉटन के कपड़ा होगा या कोई साड़ी है या कोई भी है ऐसी, जिससे मतलब बहुत बड़े बड़े उसमें छेद ना हो, जिससे वो निकले ना, ऐसे छोड़ देना है आपको 24 टू 48 आवर्स के लिए, आपको इसको ऐसे छोड़ देना है, राइट। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट जितना वो ऑब्जर्व करना होगा कर लेगा, उसके बाद जो नहीं करेगा वो छोड़ देगा। उसके बाद 24 टू 48 आवर्स के बाद इसमें क्या करना है कि उसको जो एक्स्ट्रा जो भी पानी है उसको निकाल देना है और सिर्फ आपके पास जो कोकोपीट है, अब उस कोकोपीट को आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास जो है वो नेट कप है, नेट कप में मैंने इसको जो यूज़ किया है वो 15 से 18 के आसपास मेरे पास नेट कप था। तो आप इसको नेट कप में यूज़ कर सकते हैं, ग्रो बैग में यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जब आपने बफरिंग हो जाने के बाद आपने वो बफरिंग का पानी सारा फेंक दिया, उसके बाद जितने कोकोपीट जो रह गया, जितना वो सोक करना होगा वो कर लिया, उसके बाद उस कोकोपीट को आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी आप वो कोकोपीट रखेंगे उसमें आपको आप सीडलिंग अब हम करेंगे। तो सीडलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी आप सीड डालें, तो सीड का आप जब जो नुकीला हिस्सा आप देखते हैं, मतलब जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे बेसिकली करेले का सीड मैंने डाला है, तो उसका जो नुकीला हिस्सा होता है वो हिस्सा आप या तो डाउन करके रखें या तो फिर आप इसको वर्टिकली रखें। जैसे साइडवेज, देखिए जैसे मैंने साइडवेज करके रखा है, बिल्कुल ऐसे सीधा करके नहीं डालें, प्लेन करके डालें, जैसा प्लेन है वैसा प्लेन करके डालें ताकि जर्मिनेशन के लिए ईजी होता है। तो जर्मिनेशन में जब सीड डालने के बाद उसमें फिर क्या होता है, एक फंगीसाइड आपको डालना पड़ता है। फंगीसाइड क्या होता है कि मतलब एक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो ना हो, मतलब हार्मफुल कुछ केमिकल्स ना हो, तो वो एक फंगीसाइड आपको एक लीटर पानी में 5 ग्राम डाल के आपको क्या करना है, वो पानी को इसमें स्प्रे कर देना है। तो उससे क्या होगा कि कोई फंगस या कुछ ऐसे नहीं लगेंगे और प्रॉपर आपका ग्रो करेगा। और जब आपको प्रॉपर ये सीडलिंग आप कर देंगे, करने के बाद अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैंने इस बकेट में डाला सीडलिंग करके, उसके बाद मैं इसको पूरी तरीके से ऊपर से कवर कर दूंगा। कवर करके इसको 2 से 3 दिन के लिए मैं इसको छोड़ दूंगा और मेरा प्रॉपर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सीडलिंग हो जाएगा। जब सीडलिंग हो जाएगा फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियोस में कि मेरे जो मैंने 15 से 17 जो सीडलिंग्स मैंने किए थे तो उसका कैसा ग्रो हुआ है। तो ऑन एन एवरेज ये 3 प्रोसेस आप समझ गए। पहला प्रोसेस होता है कि आपको प्रॉपर वॉश करना है, दूसरा आपको क्या है कि आपको कैल्शियम नाइट्रेट से उसको बफरिंग करनी है, और तीसरा होता है 24 टू 48 आवर्स आप जब उसको वॉश करने के बाद, तीसरा जो होता है, तीसरा प्रोसेस है कि आपको उसको सीडलिंग करना है। सीडलिंग करते टाइम आपको सीड प्लेन सरफेस में रखना है और आपको
उसमें फंगीसाइड, आपको फंगीसाइड का स्प्रे आपको कर देना है, थोड़ा सा स्प्रे कर देना है। स्प्रे करके उसको कवर करके पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट जरी हो तो कवर करके उसको आप रख दीजिए। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका जर्मिनेट हो जाएगा। थैंक यू।